एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी शाम के 8 बजे हैं। बच्चों को खाना पीना दे दिया है तो अपना होमवर्क कर रहे हैं दोनों बच्चे। और मैं अभी करूँगी कुर्ते की स्टिचिंग, जो मैंने मतलब कल कट करके रखा था, तो उसकी स्टिचिंग करूँगी मैं। और उसमें ये भी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से फ़िटिंग लेती हूँ, कमर का, अपर ब्रेस्ट का, या फिर ब्रेस्ट का जो फुल ब्रेस्ट आती है, सबका अलग अलग फिटिंग होता है, उसको किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए कुर्ते की स्टिचिंग करते हैं और मैं दिखाऊंगी बनने के बाद कुर्ता कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुर्ती की स्टिचिंग। और मैंने बैक जो साइड है वो बना लिया है, सिंपल गला बनाया है। आगे का जो पैटर्न है, मैं जितना भी इसमें वो बॉर्डर बना हुआ था डिज़ाइन वाला, तो वही मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें। क्योंकि मुझे वही डिज़ाइन, बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि यही डिज़ाइन मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि वही उसमें खिल कर आ रहा था। तो कपड़े को देख लेना है कि इसमें किस तरीके का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ, और कुछ जो सवाल मेरे पास आए हैं, कमेंट्स आए थे, उनका जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर गले की कटिंग मैंने कर ली है, और अभी मैंने जो पैटर्न बनाया है वो मैं इस पर यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो फ्रेंड, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मैं घर के काम आप कैसे कर लेते हो, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। मन करता है कि घर के कामों के अलावा भी मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे खर्चे नहीं चलते हैं। एक कमेंट्स आया था कि एक आंटी का जो कमेंट्स था कि मेरी उम्र हो गई है 40-45 साल की, और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्या मैं इस उम्र में कर सकती हूँ? तो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। बहुत सारे लोग घर में भी ऐसे होते हैं, बाहर भी ऐसे होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको कुछ करने से रोकते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ करोगे वो लोग तब भी बोलेंगे, अगर नहीं करोगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है बोलना। वो हर सिचुएशन में बोलते ही हैं। अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। तो देखिए, ऐसे लोगों से ना आप मूव ऑन करिए, क्योंकि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है। कितना टाइम है हमारे पास में, कितना नहीं है। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, और आपकी जो अंदर से आवाज़ आती है कि आपको कुछ करना चाहिए, आप सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बने हैं, तो ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारा टैलेंट हमारे अंदर ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि हम उसको करें। क्योंकि जो टैलेंट है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले की देन है। और जो भी आपके अंदर है तो आप उसको करना ज़रूरी है। दूसरों की बातें सुनते रहोगे तो जीवन में देखिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो आपकी अंतरात्मा बोलती है ना कि आपको करना चाहिए, घर के कामों को करते हुए आपको अपना जो भी टैलेंट है उसको दिखाना चाहिए। तो देखिए, मैं भी इस तरीके से, मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया। शादी से पहले देखिए, बहुत ही इंसान ऐसा होता है कि वो सब कुछ, मतलब उसे लगता ही नहीं है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में पला बड़ा है। उनकी सब ख्वाहिशें उनके मम्मी पापा पूरी कर देते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही था, मुझे भी लगता था कि कभी मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और जो अपनी जिम्मेदारी होती है ना, वो खुद पर आ जाती है। तो हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो ये खुद पर डिपेंड करता है। और अगर आप सोचते रहोगे ना, लोगों के बारे में सोचते रहोगे, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो खुद सोचिए काम करने की, आपको क्या चाहिए जीवन में, क्या नहीं चाहिए। रही बात की उम्र की, कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कर सकती हूँ या नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। काम करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बातों बातों में इसका नेक का डिज़ाइन बना दिया है। और ये वाला डिज़ाइन ही मुझे इस कुर्ती में अच्छा लगा था, क्योंकि कुर्ता प्लेन था, नीचे का जो बॉर्डर था वो था, तो वही मैंने स्टिच करके कपड़ा जो है जॉइंट लगाकर मैंने यहाँ पर इस तरीके का नेक डिज़ाइन बना दिया है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जो भी बिगनर्स है, इस तरीके से पिन लगा लीजिए, क्योंकि पिन लगाने से क्या होगा ना कि कपड़ा आपका इधर उधर नहीं होगा, एक जगह सेट हो जाएगा, और आप इजीली इसमें स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको चौकोर डिज़ाइन में बना रही हूँ। पिन मैंने लगा लिया है ताकि कपड़ा मेरा जो इधर उधर ना हो, और मैं आसानी इसमें बहुत ही जल्दी स्टिच कर लूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2-2 इंच पर साइड से फोल्ड कर दिया है, जो भी शोल्डर पर से, और उसके बाद मैं यहाँ पर चारों तरफ से इसको स्टिच कर दूँगी। तो पिन लगाने से बस ये होता है कि यहाँ पर कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अभी मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। तो पहले तो मैं इस गले को डिज़ाइन बना लूँगी। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। आप भी इस तरीके से, आपको वीडियो भी क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे पास आए उनका जवाब भी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताऊँ
जब मैंने सिलाई मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं घर में पड़ी रहती हूँ और बस सिर्फ यही घर का काम है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, फिर बच्चे भी जल्दी हो गए थे। सो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आराम से कर सकती हूँ। जैसे काम भी जल्दी हो गए तो मैं काम भी अपना जो है घर की जो मेहनत भी जल्दी कर सकती हूँ। सिलाई मैंने जल्दी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब हमने कोई काम सीख लिया है ना तो उसमें करने में कोई भी हर्ज नहीं है। पहले के टाइम में ना सिलाई को बहुत ही छोटी चीज़ों से देखा जाता था कि ये सिलाई करती है। मुझे भी थोड़ी सी शर्म लगी तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट भी कर दिया। लेकिन देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको उस काम की ज़रूरत है ना तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ना ही किसी के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आपको इस काम की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सी लेडीज़ें मैंने ऐसी भी देखी है जिसके बेटा बहू बाहर रहते हैं और लेडीज़ें हैं अकेले घर पर रहती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उम्र का कुछ वो नहीं होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है तो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए जब आप पर कुछ काम आता है तो करने में कोई हर्ज नहीं। इससे आपका टाइम भी पास होगा और आप इधर उधर की बातों में, खास करके जब एज हो जाती है ना, तो उन लेडीज़ों के लिए तो अच्छा है कि घर पर रहकर ही कुछ काम करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरा ये वाला नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं जैसे ही ऑल पिन लगा लेती हूँ ना, पहले जैसे ही अस्तर लगाती हूँ ऑल पिन लगा लेती हूँ, उसके बाद में अपने जो अस्तर वाले कुर्ते की मैं इस तरीके से चारों तरफ से इसको स्टिच कर देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि पहले धागे से कच्चा करना और फिर मशीन से करना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मशीन से करने से ना तो थोड़ा कपड़ा सिक्योर भी हो जाता है, जो धागे वागे निकलते हैं वो भी नहीं निकलते हैं। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी इसके शोल्डर पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं ऐसे गुम सिलाई लगाती हूँ, पहले सीधे पे सिलाई लगाती हूँ, फिर उसको उल्टा करके तब उसमें सिलाई लगाती हूँ। तो मुझे इंटरलॉक कराने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो फ्रेंड मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। देखिए क्योंकि काम की ज़रूरत सबको है। बहुत सी लेडीज़ें हैं जो परेशान रहती हैं, तो वो इस तरीके से अपने घर पर रहकर काम आसानी से कर लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर फ़िटिंग लगाना बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप कुर्ती का फ़िटिंग किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको चारों तरफ से, चारों जो पल्ले होते हैं उसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। फिर मैं ऊपर से निशान लगाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ना चारों तरफ से फोल्ड कर लिया, अच्छे से इसको इक्वल कर लेना है हाथ से प्रेस करके अच्छे से। ये देखिए चारों पल्ले फोल्ड है, और अभी हमें ऊपर से पहले हिप तक का निशान लगाना है। तो मैं कैसे लगाती हूँ, पहले शोल्डर से रखेंगे जहाँ पर आपने सिलाई लगाई है, और वहाँ से लेकर मैं 21 इंच पर हिप का निशान लगाती हूँ। 21 इंच पर हिप का निशान एकदम से परफेक्ट आता है, ना तो ज़्यादा नीचे होता है ना ही ऊपर होता है। तो मैं अपने हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें निशान लगा रही हूँ 11 इंच पर। ठीक है, अभी मुझे जो निशान लगाना है ब्रेस्ट साइज़ का लगाना है। तो मेरी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो है 9.5 इंच। लेकिन कुछ लोगों का देखिए सबका बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है। कमर का निशान लगाती हूँ 7 इंच पर, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई भी गड़बड़ नहीं आती है। तो जो कमर का निशान होता है 7 इंच पर बहुत ही परफेक्ट निशान लगता है। ठीक है, लेकिन सबका बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है। बहुत से जो मेरे पास सूट सिलने के लिए आते हैं ना, उनका फिटिंग बहुत देर में आता है। तो वो किस लिए आता है, क्योंकि अपर ब्रेस्ट किसी का ना कम होता है। ठीक है, तो अगर आपने अपर ब्रेस्ट 9 इंच लिया है और लोअर ब्रेस्ट हम लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमारा लोअर ब्रेस्ट का हम निशान लगाएंगे। तो वो मैं 9.5 पर लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर गोलाई आ जाएगी। जो अपर ब्रेस्ट है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, लोअर ब्रेस्ट है थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कुछ लोगों का मेजरमेंट इस तरीके से होता है। तो मेरा तो सेम अपर ब्रेस्ट भी और लोअर ब्रेस्ट भी सेम ही है, 9.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ। ये मेरी बहन का सूट है तो मैं उसी के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इसमें निशान लगा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों का ऊपर की तरफ से जो झोल आता है ना, तो एक बार उसका बॉडी मेजरमेंट लीजिए तो ऊपर की तरफ से कम आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ले सकते हो। देखिए गोलाई आ जाती है, तो ऊपर की तरफ से हमारा झोल नहीं आता है। ठीक है, तो सबका बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर पल्ले का निशान लगाऊंगी। कुछ लोग पल्ले जो है ब्रॉड रखते हैं, जैसे कि ऊपर से 11 इंच है हिप, तो यहाँ से नीचे से 12 इंच भी रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 11 इंच पर ही मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेट में ही ये चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको सीधा निशान लगा लेती हूँ।
अभी नीचे की तरफ हमें कैसे लगाना है, जो हमारे चौक फोल्ड करें तो बिल्कुल इक्वल आए। तो जिस तरीके से मैंने ऊपर मार्क किया है वहीं पर से फोल्ड करके मैं नीचे की तरफ निशान लगा लूँगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं, देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है क्योंकि जो मैं क्लिप बना रही थी वो डिलीट हो गई थी मेरी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं नीचे के निशान लगाकर इसको भी ऐसे ही कर दूँगी तो परफेक्ट निशान आता है। सो फ्रेंड देखिए, मेरा जो सिलने का तरीका है, मैं यही सिंपल तरीका है। मेरे से भी ज़्यादा जैसे कि नाप तोल कर बनाते हैं वो मुझे भी समझ नहीं आता है। कुछ वीडियो है जो मुझे समझ नहीं आती है, जो मुझे सिंपल तरीका लगता है, जो मैंने खुद बनाया है और मैं सिलती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आता है, तो वही मेजरमेंट में आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अच्छे से इक्वल करते हुए यहाँ पर मुझे फिटिंग का निशान लगा रही हूँ मैं। तो दूसरी जो सिलाई मैं नीचे से लेकर ऊपर तक जाती हूँ ना, तो मैं एक पैर के निशान से लगाती हूँ ताकि अगर आगे कोई दिक्कत हो तो मैं उसको खोल भी सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा एक साइड का निशान लग गया है। अभी दूसरे से अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी, सिलाई लगा लूँगी, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे ना तो कोई भी झोल नहीं आएगा। स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें अच्छी खासी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड देखिए, मैं भी घर बैठे अपने फ्री टाइम में इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। ज़रूरत सबको होती है पैसे की, और ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो परेशान लेडीज़ हैं मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। और मुझे पता है कि जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से अगर आप अपने डिसीजन खुद लोगे ना, तो अपने घर के कामों के साथ साथ आप इस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरा जो कुर्ती का फिटिंग है बनकर रेडी हो चुका है। मुझे इसमें स्लीव अटैच करनी है। स्लीव मैंने रेडी करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि साड़ी से बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो हम पहनते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम उनकी कुर्तियाँ बना सकते हैं और वियर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और नेट पर देखोगे ना तो एक से एक डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये बैक साइड है। बैक साइड का जो गले का डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से पल्ले पर डिज़ाइन आया है नीचे की साइड में। और मुझे तो ये कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको मेरा जो कुर्ता है वो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके चौक भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है। पहनने के बाद फिटिंग एकदम से परफेक्ट आएगी। और ये देखिए यहाँ पर चौक भी अगर आप निशान लगाकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएंगे। आपको बिल्कुल भी नापने की ज़रूरत नहीं होगी बीच में। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव भी बनाकर रेडी कर ली है। इनको मैं अटैच करूँगी बाद में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, क्योंकि बच्चों का खाना पीना भी मुझे देना है। सो फ्रेंड देखिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। और कुर्ते की स्टिचिंग मेरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कुर्ते का डिज़ाइन कैसा लगा बिल्कुल बताना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये बनने के बाद ना इतना प्यारा सा लुक आया है। आपको भी देखने में लग ही नहीं रहा होगा कि ये साड़ी से बनाया हुआ कुर्ता है, ठीक है। तो आप भी अगर आप घर पर काम करना चाहते हो या आप पर कुछ काम आता है, देखिए सिलाई के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर यही चीज़ें आप बाहर टेलर से करवाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देखिए आपको करके देंगे। और आप अगर आपसे सिलाई आती है तो आप छोटे मोटे काम इस तरीके से अपने घर पर कर सकते हैं। आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी कामयाब हो जाएगी और मेहनत भी आपकी बचेगी, पैसे भी बचेंगे। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन ही मुझे इसमें अच्छा लगा था, क्योंकि कुछ दिखना भी चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।